हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंशियल पजल, जिसमें आप आजमाते हैं अपने आप को। जी हाँ, आपको लग रहा होगा हे भगवान, फिर से कैसी अग्नि परीक्षा ली जा रही है। हम क्या ये पजल कर पाएंगे? तो यकीन मानिए, विश्वास नहीं होता ना कि आप ये पजल कर पाएंगे, तो चलिए आपकी जिज्ञासा को हमें डायरेक्टली शांत करना पड़ेगा। विश्वास नहीं दिला पाएंगे आपको फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्या आप ऐसा करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे उसके बेस पे? बिल्कुल असंभव है एग्जामिनर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पजल है और आप बात कर रहे हैं अनसीन पैसेज की, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। जब अनसीन पैसेज आएगा तो हम आपकी बात मान लेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए ना, लिखा हुआ है पजल स्टार्टिंग में 7 persons A, B, C, D, E, F and G will appear for a different exam but not necessarily in the same order। ठीक है, 7 लोग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर सेम नहीं है। कौन कौन से 7 लोग हैं? A, B, C, D, E, F, G। ठीक, they appear for exam in 7 different months with January, February, April, May, July, September and December। ठीक है, देखो अलग अलग महीनों में ये एग्जाम के लिए जाते हैं। जनवरी, फरवरी, अप्रैल में, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, each of them likes different phones with MI, Oppo, Vivo, Moto, OnePlus, Redmi and Apple but not necessarily in the same order। देखो अलग अलग बंदे को अलग अलग फोन पसंद है, जैसे MI, Redmi, Oppo, Vivo, Moto, OnePlus और Apple। ठीक है, क्लियर हो गया? फोन का पजल है, अरे तब तो हम यकीनन सॉल्व कर लेंगे। ओ हो, एक आवाज तो हमने सुन ली। चलिए दोस्तों, आपके इंटरेस्ट को हम और बढ़ाते हैं। देखिए, पहली कंडीशन, डी विल अपीयर फॉर एन एग्जाम इन अ मंथ विच हैज 30 days। जो डी है ना, वो ऐसे महीने में एग्जाम के लिए अपीयर होता है जिसमें 30 दिन होते हैं। अब भाई बताइए, 30 दिन कौन कौन से महीने में होते हैं? वेरी गुड, अप्रैल में और सितंबर में। ये जो दिया गया है, ये मंथ्स दिए गए हैं, उनमें से अप्रैल एंड सितंबर में 30 दिन हुए। ठीक है, तो यकीनन चलिए हम अप्रैल ले लेते हैं, पहला वाला मंथ उठा लेते हैं, अप्रैल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसमें आप अपनी चतुराई का प्रदर्शन कीजिएगा, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ओनली 1 person will appear between the one who likes OnePlus and D। एक ही इंडिविजुअल होगा जो कि OnePlus वाले पर्सन और D के बीच के महीने में एग्जाम दिया होगा। ठीक है, चतुराई बताइए कौन सी होगी? अरे ये देखिए, फोन वाला पजल था, इंटरेस्ट जग गया कि नहीं जग गया? हम बोल ही रहे थे आपको। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। OnePlus वाले को उठा के जनवरी में नहीं पटक देंगे हम, OnePlus वाले को बिठा देंगे जुलाई में, है ना? और जो एग्जाम देगा डी और OnePlus वाले के बीच में, वो मई में देगा। ठीक है, डी तो अप्रैल में है ही, OnePlus वाले को पटक दिया जुलाई में, और मई वाला आएगा बीच में इन दोनों के। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया काम किया आपने। देखा कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन, द वन हु लाइक्स रेडमी विल अपीयर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स OnePlus। देखो भाई, जो रेडमी वाला इंसान है वो कब एग्जाम दे रहा है? जस्ट बिफोर OnePlus। ठीक है, तो जिसके पास रेडमी फोन है वो मई में एग्जाम लिखेगा,
इस तरह से डेटा आपने कवर किया। ठीक, डी अप्रैल में दे रहा है और मई में रेडमी वाला दे रहा है, जुलाई में वन प्लस वाला। ठीक है, चलिए नाउ द वन हु लाइक्स Apple will appear for an exam neither in a month which has 30 days nor in a month which has 31 days। देखो, जिसके पास एप्पल है ना, वो ना ही 30 दिन वाले महीने में एग्जाम देता है और ना ही 31 दिन वाले महीने में। सीधा सीधा ये तो हिंट आपको मिल गया कि जो एप्पल जिसके पास है वो कब दे रहा है एग्जाम। अरे वाह, फरवरी में दे रहा है। ठीक है, 29 या 28 दिन होते हैं, 30 या 31 तो होते नहीं हैं, तो इसलिए फरवरी में एप्पल वाला हो गया। ठीक है, तो फरवरी में जो इंसान एग्जाम दे रहा है उसके पास एप्पल है। ठीक, अप्रैल में डी दे रहा है एग्जाम, अब उसके पास देखना पड़ेगा कौन सा फ़ोन है। फिर रेडमी वाला मई में दे रहा है। ठीक है, वन प्लस वाला जुलाई में दे रहा है। ठीक है, कौन इंसान है जिसके पास ये फ़ोन है वो हम आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, now next, only 2 persons will appear for exam between the one who likes Apple and F और एप्पल वाले के बीच में 2 लोग एग्जाम लिखते हैं। अब बताइए एप्पल वाला कौन है? फरवरी में लिखेगा वो तो। ठीक है, अब अप्रैल में आ गया, फिर उसके बाद जुलाई ही तो हुआ। इससे हमें पता चल गया कि जो महाशय जी हैं जिनका नाम एफ है ना, एफ फॉर फैन, उनके पास क्या है? वन प्लस है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट, जी विल अपीयर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर सी। ठीक है, जी जो है सी के जस्ट पहले एग्जाम देती है। ठीक है, जी सी के जस्ट पहले एग्जाम देती है। ठीक है, अब कब देती है देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ई लाइक्स वीवो एंड अपीयर फॉर एन एग्जाम इन दिसंबर। देखो, ई वीवो दिसंबर, ये डेटा निकल गया। ई वीवो दिसंबर। ठीक है, अब ई वीवो दिसंबर निकल गया और डी अप्रैल, फिर मई रेडमी। ठीक, जुलाई एफ है, फिर सितंबर में कोई आएगा वो दूसरा ही होगा। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए जो महाशय हैं सी, उनके पास है एप्पल फोन और जी जो है जनवरी में एग्जाम दे रही है। ठीक है, सी के पास कौन सा फोन है? एप्पल, फरवरी में एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक, जी जनवरी में। तो आपको इस तरह से क्या डेटा मिला? जी जनवरी में एग्जाम लिख रहे हैं, फिर सी एप्पल है फरवरी में लिख रहे हैं, देन उसके बाद अप्रैल में डी है, फोन नहीं पता कौन सा है इनके पास, रेडमी वाला मई में है, फिर एफ जुलाई में एग्जाम लिख रहे हैं जिनके पास वन प्लस है, फिर सितंबर में कौन है नहीं पता, फिर दिसंबर में है ई वीवो। ठीक, नाउ नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स एम आई will appear for an exam in a month which has 31 days। ठीक है, जो MI है, जिसको MI पसंद है, वो 31 डेज वाले मंथ में एग्जाम लिख रहा है। तो सीधा सीधा देखो, दिसंबर भी 31 का महीना है, लेकिन दिसंबर वाला कौन है? वीवो वाला। ठीक है, तो इसमें तो हो नहीं सकता, राइट। अब देखो, एक तो जनवरी पड़ा, एक मई है। ठीक है, मई में रेडमी वाला है, तो सीधा सीधा बचता जनवरी है, तो यानी जी के पास MI फोन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा क्या मिला? जी यूज कर रही है MI, जिन्होंने जनवरी में एग्जाम लिखना है। ठीक, उसके बाद सी फरवरी में उनको एग्जाम लिखना है, एप्पल यूज कर रहे हैं। फिर क्या नाम है, अप्रैल में डी एग्जाम लिख रहे हैं और मई में रेडमी वाले हैं। ठीक, जुलाई में एफ वन प्लस, सितंबर में मालूम नहीं कौन है, फिर दिसंबर में ई वीवो। ठीक है, नाउ डी डज नॉट लाइक मोटो, डी को मोटो नहीं पसंद है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
B will appear for exam immediately after F and does not like Redmi. ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर F कौन एग्जाम अटेंड कर रहा है? B. ठीक, और इसका मतलब ये हुआ कि B के पास कौन सा फोन है? मोटो, राइट, और जो A है महाशय जी उनके पास है रेडमी. ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका डेटा निकल के आया. जनवरी में एग्जाम लिखना है जी को जिनके पास है MI फोन. ठीक है, अब फरवरी में किसको लिखना है एग्जाम? सी को जिनके पास है एप्पल आईफोन. ठीक है, अब अप्रैल में एग्जाम किसको लिखना है? डी को जिनके पास कौन सा फोन है? ओप्पो. ठीक, उसके बाद से आप मई में आइए, ए को एग्जाम लिखना है मई में, इनके पास है रेडमी फोन. फिर जुलाई में आइए एफ वन प्लस, सितंबर में आइए बी मोटो, और दिसंबर में आप आइए ये ई है वीवो. ठीक है, नाउ सोल्यूशन में चलिए. सोल्यूशन में जी के पास कौन सा फोन? वेरी गुड, MI. लिख रहे हैं कब एग्जाम? ये जनवरी में. बिल्कुल सही बोला आपने. सी में आप बोलिए फोन कौन सा है? एप्पल. महीना फरवरी लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने. चलिए, अप्रैल डी को कब लिखना है एग्जाम? अप्रैल में, ठीक लिखा है. और जो इनके पास फोन है कौन सा है? ओप्पो. ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. ए कब लिखना है इनको एग्जाम? मई में. ठीक है, फोन कौन सा है इनके पास? रेडमी. बिल्कुल ठीक है. चलिए, एफ को कब लिखना है एग्जाम? जुलाई में. इनके पास फोन कौन सा है आपके शीट के हिसाब से? वेरी गुड, वन प्लस. नेक्स्ट देखिए, बी जो है उनको कब एग्जाम लिखना है? सितंबर में. ठीक है, अब इनके पास जो फोन है वो कौन सा है? मोटो. बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप. ई को कब एग्जाम लिखना है? दिसंबर में. फोन कौन सा है? वीवो. बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप, बिल्कुल सही लिखा है. चलिए, पहला क्वेश्चन है, द पर्सन्स who will appear for exams in December and January respectively are. ऐसे लोग जो दिसंबर और जनवरी में क्रमशः एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? ई और जी. बिल्कुल सही, ई दिसंबर में है और जी जनवरी में. नाउ नेक्स्ट, विच फोन डस डी लाइक्स? डी कौन सा फोन लाइक करते हैं? अरे वेरी गुड, ओप्पो. चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स विल अपीयर फॉर एग्जाम बिटवीन ए एंड सी? ए और सी के बीच में कितने लोग एग्जाम अटेंड करते हैं? वेरी गुड, एक. ए फरवरी में, सी मई में. ठीक, तो अप्रैल वाला ही तो बचा. ठीक, सॉरी उल्टा बोल दिया था, ए मई में और सी फरवरी में, तो एक ही तो बचा अप्रैल वाला. ठीक है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, बात बराबर ही तो हुई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जनवरी इज रिलेटेड टू ओप्पो एंड फरवरी इज रिलेटेड टू रेडमी, देन जुलाई इज रिलेटेड टू. अगर जनवरी का संबंध ओप्पो से है, फरवरी का संबंध रेडमी से है, तो जुलाई का संबंध किससे होगा? वेरी गुड, वीवो से होगा. ठीक है, एक मंथ छोड़ के एक मंथ. नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ए विल अपीयर फॉर एग्जाम इन द मंथ ऑफ. वेरी गुड, और इस आखिरी सवाल का आखिरी जवाब बिल्कुल आपने सही दिया है. मई के महीने में किसका एग्जाम होता है? ए का. तो भाई यकीन मानिए, ए का एग्जाम अगर मई में होता है तो आपको क्या लगता है, इतनी गर्मी मई में होती होगी तो उसको बेचारे को कितनी दिक्कत होगी ना, वो कैसे रहता होगा पता नहीं. कितने सारे फल पानी वानी सब लेके चलना पड़ता होगा, है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, अब
इसी हंसी टिटोली के साथ ये सेगमेंट हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।